हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते एंड वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो. लेट अस स्टार्ट द क्विज. So the first question of today's video is, who said the proper study of mankind is man? So we have to tell कि ये जो लाइन है ये किन्होंने बोली है, और सबसे पहले समझेंगे लाइन का मतलब क्या है. The proper study of mankind is man. ओके, सो इसका थोड़ी सी पहली लाइन भी कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लाइन. इससे जो पहली वाली लाइन है दैट इज नो देन दाई सेल्फ, नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन. तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि जो इंसान है उसको खुद को समझने की ज़रूरत है. ओके, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन. उसको खुद को समझने की ज़रूरत है. दैट इज़ नो देन दाई सेल्फ, जस्ट नो योर सेल्फ एंड प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन. एंड वी ऑलवेज टेंड टू कॉम्प्रीहेंड, और मतलब हम स्पेकुलेट करते रहते हैं कि अच्छा भगवान ने ऐसा क्या होगा, भगवान वुड बी लुकिंग लाइक दिस दैट एंड एवरीथिंग. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड. तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड बिकॉज गॉड इज़ इनफाइनाइट, वेर एज यू ह्यूमन्स यू आर फाइनाइट. तुम लिमिटेड हो, तुम्हारा नॉलेज लिमिटेड है. सो दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू से कि जो प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड है वो मैन है, यानी कि आप अपने आप को जानो. सो जस्ट नो योर सेल्फ एंड हैव सेल्फ अवेयरनेस. खुद को एक्सप्लोर करो, अपनी विजडम को बढ़ाओ इंस्टीड ऑफ गोइंग and running into the complexities of knowing God. Okay, so these lines are being said by Alexander Pope. उनका एक वर्क है which is Essay on Man. Essay on Man. Essay on Man जो है, remember that I have already told in the previous videos also कि जो ये Essays on Man उन्होंने बोला है, उसको नाम दे दिया Essay on Man, but remember it is not an essay. ऐसे नहीं है, rather क्या है ये सब poems हैं. सो ऐसे ऑन मैन क्या है, इट इज़ अ फिलोसफिकल पोएम, और ये पोएम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो लाइंस हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन, मैन के ऊपर बोल रहे हैं ना, तो ऐसे ऑन मैन से ली गई हैं एंड दिस इज़ रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप. इसमें ऐसे ऑन मैन में आपको बस ये याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास है 4 एपिस्टल्स. दैट इज़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू अ पर्सन. उस पर्सन का क्या नाम है, लॉर्ड बुलिंगब्रोक. बुलिंगब्रोक, ठीक है, बॉलिंगब्रोक नहीं पढ़ते इसको, बुलिंगब्रोक पढ़ते हैं. सो दिस पर्सन इज इम्पॉर्टेंट. किसको डेडिकेट किया गया है, लॉर्ड बुलिंगब्रोक को डेडिकेट किया गया है. एसे ऑन मैन है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 एपिस्टल्स, और ये क्या है, इट इज़ अ फिलोसफिकल पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पॉप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय whom? तो यहाँ पर एक वर्क दिया गया है दैट इज़ एसे ऑन क्रिटिसिज्म. नाउ दिस वर्क इज़ रिटन बाय whom? पहले ये पता हो गया कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म किन्होंने लिखा है. इट इज़ रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप, राइट. अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो वर्क है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय whom? किसको देख करके, समझ करके, पढ़ करके उनके मन में आया कि वो कुछ ऐसा लिखें, दैट इज़ एसे ऑन क्रिटिसिज्म, राइट. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बोथ अल्फा एंड बीटा ऑप्शंस. होरेस से वो इंस्पायर्ड थे एंड ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय बुलियू. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है ये भी ऐसे नहीं है, रादर इट इज़ वॉट, इट इज़ अ पोएम है ये. ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म भी, ऐसे ऑन मैन हमने पिछले वाले क्वेश्चन में वी हैव सीन दैट. ओके, सो होरेस कौन है, होरेस यू हैव स्टडीड. होरेस वॉज अ रोमन पोएट. कौन थे ये, रोमन पोएट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स रिटन बाय होरेस इज आर्स पोएटिका. आर्स पोएटिका जब हम क्रिटिसिज्म वाला पार्ट करेंगे, सो वी विल स्टडी देयर आर्स पोएटिका विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय होरेस. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. आर्स पोएटिका किन्होंने लिखा, होरेस ने लिखा. अब जो बीटा ऑप्शन है दैट इज बुलियो, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय होरेस. ठीक है, पहले होरेस आते हैं, वो इंस्पायर करेंगे इनको, और फिर इन दोनों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप. एंड दिस इज अ फ्रेंच पोएट. होरेस कौन हो गए, रोमन, एंड प्लेटो इज ग्रीक राइटर है. स्पा हमने देखा था, सॉक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल तीनों ग्रीक में आएंगे. होरेस इज रोमन एंड बुलियो इज फ्रेंच. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. हु सेड दैट? अब यहाँ पे अगेन अ स्टेटमेंट इज गिवन, अ प्रोज स्टाइल ट्विस्टेड इनटू वर्स, एंड वी हैव बीन आस्क्ड कि ये लाइन किन्होंने बोली है. हु सेड दैट
पॉप के बारे में बोल रहे हैं ये लाइन, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइन, दैट इज अ प्रोज स्टाइल ट्विस्टेड इनटू अ वर्स। ओके, तो दे आर सेइंग कि जो अलेक्जेंडर पोप है ना भाई, वो प्रो स्टाइल में लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपने प्रो स्टाइल को ट्विस्ट कर दिया इनटू दी वर्स फॉर्म। प्रोज मतलब ऐसे ऐसे की फॉर्म में लिखना, एंड वर्स मीन्स पोएम की फॉर्म्स में लिखना। सो लिख कैसे रहे हो, प्रो स्टाइल यूज कर रहे हैं, बट इट हैज़ बीन ट्विस्टेड इनटू दी वर्स फॉर्म, एंड दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन का एक इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज लाइव्स ऑफ द पोएट्स, लाइव्स ऑफ द पोएट्स। सो इन दिस वर्क Samuel Johnson has said a lot many things about Alexander Pope, और criticism वाला part भी उन्होंने दिया है। Next question, who said all our knowledge is ourselves to know? So we have to tell that these lines are being said by whom, that is all our knowledge is ourselves, जितना भी सारा का सारा जो ज्ञान है that comes from the understanding of the individuals, हमें खुद को समझने की ज़रूरत है as humans। ओके, what are we thinking, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, हमारे मन में क्या चल रहा है, अबाउट आर ओन नेचर, अपने एक्शंस को देखना, अपने पर्पस को देखना, अपने एम्स को देखना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ दी अल्टीमेट डिवाइन एनर्जी, और रादर देन जस्ट नो वेस्टिंग योर टाइम इन टू फाइंडिंग सम मिस्टीरियस थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि दैट इज़ बियॉन्ड आर नॉलेज। हम स्पेकुलेट कर ही नहीं सकते, अगर हम जितने भी, हमने किसी ने भी भगवान को आज तक नहीं देखा है, बट वॉट वी डू इज़ दैट कि नहीं, आई जस्ट फेल्ट इट। अरे फीलिंग्स कैन नॉट बी द ओनली एंड ओनली रीज़न फॉर यू टू प्रूव समथिंग कि अच्छा ये एग्जिस्ट करता है और नॉट। ठीक है, व्हेन यू से दैट फायर एग्जिस्ट करती है, तो बिकॉज यू हैव सीन फायर, इट बर्न्स यू, so therefore you can say hence proved कि अच्छा फायर एग्जिस्ट करती है, बट वी हैवेंट सीन गॉड, एनी वन ऑफ अस, किसी ने नहीं देखा। वी जस्ट से कि अच्छा मैंने ऐसा चमत्कार होते वैसे फील करा और समथिंग लाइक दैट। ओके, सारी मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर वो अलेक्जेंडर पॉप क्या बोल रहे हैं ना कि भाई ऑल आर नॉलेज इज आर सेल्स टू नो, बस तुम खुद को जान जाओ, तुम अपने एक्शंस को जान जाओ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन कैन डू, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग वन सेल्फ। फिलोसफिकल इंसाइट लेना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू इन आर लाइव्स ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर, अलेक्जेंडर पॉप क्या बोल रहे हैं, ऑल आर नॉलेज इज आर सेल्स टू नो, कि भाई खुद को जानो, यू कैन नॉट नो गॉड और समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंड पॉप्स एन एसे ऑन मैन आर्बिट्री एंड अनमेथडिकल। अब फिर से देखो, ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है, हमें बताना कि ये क्रिटिकल स्टेटमेंट बोल कौन रहे हैं, एंड दिस क्रिटिकल स्टेटमेंट इज सेड फॉर अलेक्जेंडर पॉप। ओके, एन एसे ऑन मैन जो हमने देखा था, पोयम है उनका एसे ऑन मैन, एंड वेन मेनी कोट्स ऑल्सो वी हैव रिवाइज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो बोल रहे हैं कि जो एसे ऑन मैन है ना, वो कैसे लिखा गया, इट इज़ रिटन इन आर्बिट्ररी फॉर्मैट एंड इट इज़ अनमेथडिकल इन नेचर। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर कुछ एक पैराग्राफ लिख दिया, नेक्स्ट में कुछ पैराग्राफ में और कुछ लाइंस आ रही हैं, एंड समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये लाइंस इससे पहले आए या बाद में आए। मतलब जस्ट लाइक नो, हम कई बारी वी ट्राई टू मेक अ पोएम, तो हम सिर्फ उसको ब्यूटिफाई करने के लिए राइमिंग स्कीम्स बनाने लग जाते हैं, उसमें हमें एक ही चीज़ें आती हैं, पीछे वो राइमिंग स्कीम्स बना देना। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। और फिर वो जो पोएम हम बनाते हैं समटाइम्स, तो पहले ऐसे में हम कुछ बोल रहे हैं, पहले लाइन्स में कुछ बोल रहे हैं, सेकेंड्स में हम कुछ बोल रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ सैमुअल जॉनसन सेइंग टू अलेक्जेंडर पॉप की जो आपका एसे ऑन मैन है ना, इट इज़ वेरी मच आर्बिट्ररी नेचर। मतलब कोई मेथड नहीं फॉलो किया आपने, जो आपको मन में आ रहा था, यू जस्ट फॉलोड दैट सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस जैसे आपको बनाना आ रहा था। सो दिस इज सेड बाय सैमुअल जॉनसन। और कौन से वर्क में बोल रहे हैं, वो लाइव्स ऑफ द पोएट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो सैमुअल जॉनसन बहुत सारे क्रिटिकल कॉमेंट्स पास करने वाले हैं ऑन अलेक्जेंडर पॉप। तो एक तो ये वाला हो गया कि एसे ऑन मैन को क्या बोल रहे हैं, आर्बिट्ररी और अनमेथडिकल। ऊपर हमने एक ही वाला देखा था कि जो प्रो स्टाइल है ट्विस्टेड इनटू वर्स हो गया, ये लर्न करना है। So that's all for today's video, and just keep doing exercise. I know making a video after such a long period of time, so I just want you all to be fit and happy. Continue having good food, और जो नहीं खा रहे हैं उनके लिए भी भाई इतना फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, पाम ऑयल में बनता है, एंड पाम ऑयल इज़ वेरी चीप, और इंडिया इम्पोर्ट कर लेता है उसको बिकॉज इट्स वेरी चीप। और जितने भी तुम चिप्स कुरकुरे एंड एटसेट्रा, ऑल द पैकेज फूड दैट यू हैव, दैट यू कंज्यूम, इज़ मेड फ्रॉम दैट पाम ऑयल, विच इज़ रियली वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। So just eat the homemade healthy food and stay fit, keep doing exercise, meditation, yoga, whatever you like, running, you do that, you like walking, you do that.
ठीक है, जस्ट डोंट सिट आइडली और टाइम पास बिल्कुल मत करो, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबका ही टाइम इंपॉर्टेंट होता है. सो जस्ट डोंट वेस्ट इट बिकॉज यू ओनली गॉट वन लाइफ, right? So prepare well for the exam and do your best. So goodbye to all and keep smiling.